सीवान संसदीय सीट के लिए चुनाव को लेकर आज प्रसार थम गया। आपको बताते चले कि 12 मई को सीवान में चुनाव होना है, जिसको लेकर आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार करने का। और जब प्रचार प्रसार सभी पार्टियों का थम गया, उसके बाद सीवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया और डीएम सुश्री रंजीता ने मीडिया को यह बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारी कर चुकी है। वहीं एसपी ने भी कहा कि कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है, कुछ आर्म्स के भी लाइसेंस को रद्द किया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की तैनाती की जाएगी। तो आइए सीधे ले चलते हैं डीएम और एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मीडिया से क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। कि आप लोगों को जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है मशीन्स के स्तर पर, मतदाताओं के स्तर पर, कर्मियों के स्तर पर और लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में आपसे बात करें और आपके माध्यम से जो कुछ खास बातें हैं वो पब्लिक में जाए, जिसका अनुपालन अभ्यर्थी और मतदाता दोनों करें। तो इसी आशय से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे ज़िले में 12/5/2019 को मतदान होना है और उस दिन मतदान का समय भी आप लोगों को विदित है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय होगा। शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर, उन सबको वोट देना अलाउ किया जाएगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद अगर कोई पहुंचते हैं तो उनको वोट देना अलाउड नहीं है। तो ये समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर लोग आएँ, वहाँ पर पहुँचें और निर्धारित समय पर अपने मत का प्रयोग करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मतदाताओं के लिए कि उनको फ़ोटो वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कुछ लोगों का रह भी गया है, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों की ओर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो फ़ोटो वोटर स्लिप लेकर वो मतदान केंद्र पर जाएंगे तो केवल फ़ोटो वोटर स्लिप के माध्यम से उनको वोट करने नहीं दिया जाएगा। जो आयोग के द्वारा निर्धारित 12 ये पहचान पत्र हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना विभागीय पहचान पत्र, फ़ोटो युक्त या पेंशन के पेपर्स जो हैं, ये कागजात मान्य हैं। 12 अगर आप कहेंगे तो हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। पहले भी आप लोगों के माध्यम से हमने इसको किया है। जो मान्य पहचान पत्र हैं जो सभी मतदाताओं को अपने साथ लेकर जाना है, मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, आयकर पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड जो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज फ़ोटो सहित वाला, सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड। इन दस्तावेज़ों के साथ जाएंगे तभी वो अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह भी बताना है कि किसी भी कैंडिडेट को वोट देने के लिए बॉडीगार्ड के साथ, अगर उनको बॉडीगार्ड मिला हुआ है तो बॉडीगार्ड के साथ उनको मतदान केंद्र पर नहीं जाना है। कोई भी सांसद, मंत्री या विधायक या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो बॉडीगार्ड युक्त हैं, वे अपने मतदान का प्रयोग मतदान केंद्र पर अवश्य करेंगे, लेकिन बिना बॉडीगार्ड के मतदान केंद्र पर जाना होगा। और कैंडिडेट्स को एक सुविधा यह भी दी जाती है कि वो 200 मीटर की दूरी पर, मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर अपना शिविर लगा सकते हैं, लेकिन वह शिविर एकदम सामान्य शिविर होगा, कुर्सी, टेबल और पंडाल होगा, लेकिन उसमें कोई पोस्टर, बैनर आदि या खाद्य सामग्री आदि का वितरण नहीं होगा, पोस्टर बैनर नहीं लगेंगे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं किन्हीं को भी बूथ पर। पोल डे के दिन कैंडिडेट और उसके इलेक्शन एजेंट को एक व्हीकल अलाउड है। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ 6 विधानसभा है 18 संसदीय सीवान क्षेत्र में, तो प्रत्येक विधानसभा में उनके एक ऑथोराइज्ड पर्सन को एक व्हीकल दिया जाएगा। उसका लाइसेंस वो लेंगे और लाइसेंस को वो अपने विंडो स्क्रीन पर लगाएंगे। तो ये जानकारियाँ आपके माध्यम से हम लोग देना चाहते थे। इसके अलावा पोल डे के दिन फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीवीटी सभी फंक्शनल रहेंगे। हमारे चेक पोस्ट सारे फंक्शनल रहेंगे। धारा 144 पूरे ज़िले में लगी है, यह उस दिन भी जारी रहेगा।
और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों ने CAPF के 360 CAPF से 360 पोलिंग लोकेशंस कवर कर रहे हैं हम लोग। 445 हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर से कवर कर रहे हैं। 40 बूथ्स पे वेबकास्टिंग की सुविधा दी जाएगी। और पूर्व में भी बताया आप लोगों को कि प्रत्येक विधानसभा में एक बूथ हमारा ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ होगा। इसके अलावा इस वर्ष PWD वोटर्स के लिए हम लोगों ने 758 स्काउट गाइड के बच्चों को लगाया है, जो उनको एकम्पनी करके फैसिलिटेट करने के लिए कि आप भी बूथ पर आएँ। और 126 हमारे यहाँ व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल्स उपलब्ध हैं, जो हमारे विभागीय हैं। उसको हम लोगों ने अटैच किया है। ऐसे बूथ्स जहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि किस बूथ पे कितने PWD वोटर्स हैं, कितने लोगों के पास उपलब्धता है इसकी जो जा सकते हैं, और कितने लोगों के पास नहीं है। उस हिसाब से इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, समन्वयक भी बढ़ाया है। और हम लोगों ने स्वीप के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लोग उत्साहपूर्वक आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। और विधि मतलब व्यवस्था 5वें चरण में जिस तरह अगर जिला में मतदान हुआ है, जो मतदान करने वाले लोग हैं वो अंदर जब जाते हैं तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं, वो फोटो खींच लिए थे, वायरल हुआ था। इसके लिए यहाँ पे क्या है नहीं, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग में सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, सभी सेक्टर ऑफिसर्स को एजुकेट किया है कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। तो हमारे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जो भ्रमणशील रहेंगे, PCCP को भी बताया गया, सभी को बताया गया है। और हम लोग भी जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे, ऐसी स्थिति अगर कहीं पर पाई जाएगी तो उसको हटाया जाएगा, वो अलाउड नहीं है। और जी जी क्या हाँ, हमने बताया कि हमारे यहाँ 798 लोकेशंस जो हैं वो क्रिटिकल लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं। उस पर हम लोगों ने क्रिटिकल लोकेशंस को 4 माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। जैसे हमारा CAPF के माध्यम से कवर किया जा सकता है, वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर किया जा सकता है, वीडियोग्राफी के माध्यम से कवर किया जा सकता है, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से कवर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने CAPF, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग सबकी व्यवस्था की है ऐसे सभी बूथों पर जो संवेदनशील चिन्हित किए गए। वहाँ पे 107 की कार्रवाई की गई, जिसमें से 7000 लोगों को बंधपत्र भरवाया गया है। इसके साथ ही जो NBW गैर जमानती वारंट होते हैं उनका भी निष्पादन काफ़ी संख्या में किया गया है। कुल 1387 NBW का निष्पादन किया गया, जिसमें 6 महीने से अधिक के जो NBW पेंडिंग थे उसकी संख्या 628 है। इसके अलावा 149 लोगों पे CCA का आदेश पारित किया गया है और वो विभिन्न थानों में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। शराब जब्त किया गया है 30,668 लीटर, और वाहन चेकिंग के दौरान इस अवधि में 39,32,210 रुपये जब्त किया गया है। जो संवेदनशील टोले हैं उसमें जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया। वो लगभग 5,000 की संख्या में चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। हम लोगों को जो CPMF है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा विभिन्न ज़िलों से चुनाव कराने के लिए यहाँ बल आ चुका है, गृह रक्षक और जो जिला पुलिस बल होता है, और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से मतदान यहाँ कराया जाएगा। जैसा हमने पूर्व में भी बताया था हम लोगों ने कि अगर कोई भी किसी को भी धमकाने या डराने की बात सामने आती है, मतदान करने में कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो संबंधित थानाध्यक्ष, BDO, SDO, SP, DM सभी का नंबर सबको उपलब्ध है, वो लोग फ़ोन करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का भी नंबर हम लोगों ने सार्वजनिक किया है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला कंट्रोल रूम 9 तारीख से फंक्शनल है 24/7। जिला कंट्रोल रूम में विधानसभावार भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, और उसमें 2 नंबर दिए गए हैं, एक लैंडलाइन का नंबर प्रत्येक विधानसभा के लिए और एक मोबाइल का नंबर। तो आपके पास विधानसभावार मोबाइल नंबर, लैंडलाइन का नंबर उपलब्ध होगा। इसके अलावा 1950 भी एक नंबर है जिस पर आप अपना अगर कोई अंदेशा हो किसी प्रकार का या कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी सूचना आप लोग दे सकते हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 10 मामले दर्ज किए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन। किस पेज में? ASI वाले।
सूची आपको दे देना सभी जगह मॉडल सारे बूथ भी बनाए गए हैं। हाँ मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रखंड में 2-2 मॉडल